Hello guys, welcome to this session. In this session, I am going to solve SC Verma questions based on one dimensional motion. Okay. तो काइनेमेटिक्स में हम लोग अभी वन डायमेंशनल मोशंस पढ़ रहे थे। वन डायमेंशनल मोशन में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा और इन सभी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ नीट में जो पूछे गए प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। आज जो है हम एससी वर्मा का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस, दिस इज द एससी वर्मा बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये बुक जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये बुक बहुत ही अच्छा है और मैं इसको हमेशा इस बुक को रिकमेंड करूँगा। जेई एस्पायरेंट हो या फिर या मेडिकल स्टूडेंट में भी, मेडिकल स्टूडेंट भी अगर ये बुक सॉल्व करता है तो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट। लेकिन अगर नहीं सॉल्व करता है तो कोई बात नहीं है। अगर आप जेई एस्पायरेंट है, जेई एडवांस और जेई मेंस के का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आईआईटीज आपका सपना है, तो प्लीज़ यू फॉलो दिस बुक। और जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए अगर आप टाइम बचता है तो ये सॉल्व करें तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर, पहला क्वेश्चन है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 40 ड्यू ईस्ट, 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द फील्ड। एक आदमी घर से निकलता है, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, 40 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है और फिर 20 मीटर साउथ की तरफ जाता है तो वो खेत पहुंचता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। एससी वर्मा, चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। ओके, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। ये एक डायरेक्शन बना लीजिए आप, ये नॉर्थ, दिस इज ईस्ट और ये वेस्ट है, ये साउथ। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ की तरफ जाता है, ये कोई 50 मीटर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर। ओके, फिर कह रहा है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ये 40 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर यहाँ से 20 मीटर साउथ की तरफ जाता है, दिस इज 20 मीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ट्रेवल, बी डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस क्वेश्चंस को थोड़ा इस तरह से बनाएं जैसे यहाँ पे आकर के ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नॉर्थ में कितना गया 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर। डिस्टेंस का डिफिनेशन कहता है इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ पार्टिकल। तो ये डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना हो गया 110 मीटर। ओके, दिस इज आंसर पार्ट ए।
बी पार्ट में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में ये क्या आया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करके गया, तो ये कितना है 40, और ये 20 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 30। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2500, 900 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड tan theta. The tan theta is what? Tan theta is equals to perpendicular divided by base. The perpendicular is 30 divided by base 40, और ये कितना हो जाएगा, this implies that theta is equals to tan inverse 3/4 due north of it, north of east, ये हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा फ्रॉम ईस्ट से। ओके, और ये डायरेक्शन थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे एक ये ले लीजिए, जैसे अगर ये है तो ये नॉर्थ से क्या है ईस्ट, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट पढ़ा जाएगा इसको। अगर ये होगा क्या पढ़ेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरह से है। अगर ये किसके डायरेक्शन में, वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरह से अगर है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा होता, साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरह से है अगर क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट। अगर इधर से है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ। ये है तो क्या पढ़ा जाएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और इस साइड इस तरह से है तो क्या पढ़ा जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको ऑलवेज याद रखिए। तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एस सी वर्मा। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2, a particle start from the origin goes along x axis। फिगर बनाइए, ये origin है 0 0, पॉजिटिव एक्सिस के तरफ पार्टिकल जाना शुरू करता है, दिस इज एक्स एक्सिस, और वो जाता है 20 0 पे, ये पॉइंट मान लीजिए 20 और 0 है। फिर कह रहा है देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 0, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर इसी लाइन पे रिटर्न आ जाता है वो, ठीक। और ये पॉइंट जो है वो क्या है, -20 and 0। ओके, द फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग ट्रिप। ए, फाइंड डिस्टेंस, बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये कंडीशन दिया हुआ है और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये 20 मीटर गया, प्लस फिर 20 मीटर यहाँ पे ओरिजिन तक आया, प्लस फिर ओरिजिन से यहाँ तक आने में कितना लगा, 20। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 मीटर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये इसको मतलब है कि पार्टिकल कहाँ से किधर जा रहा है और कितने टाइम में, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। बी डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करेगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। फर्स्ट दिस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड गोज हियर, ओके, फिर रिटर्न आया यहाँ तक तो 0 हो गया, फिर इधर जाना शुरू किया तो -20, तो डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर along, डायरेक्शन लिखोगे along नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। concept clear? Distance does not depend on the direction, displacement always dependent on the direction, ठीक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना था 20, और 20 किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये एक क्वेश्चन 3 है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तो पटना से रांची बाय एयर जो है वो 260 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और टाइम जो है हाफ एन आवर लगता है। वहीं अगर बस से ट्रैवल करता है तो 320 किलोमीटर जाना पड़ता है और बाय बस 8 आवर टाइम लगता है, ओके। इस केस के लिए पूछ रहा है तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। और स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ए, पहला है तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन का एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि प्लेन को सबसे एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो प्लेन को डिस्टेंस कितना कवर करना है 260 किलोमीटर, एंड टाइम कितना लग रहा है हाफ एन आवर, इज इक्वल्स टू 520 किलोमीटर पर आवर, ये होगा। सेकेंड केस पूछ रहा है डी ऑप्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ बस, तो बी एवरेज स्पीड ऑफ बस, BBCD नोट कर लिए। ये क्या होगा, डिस्टेंस अगेन डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना लग रहा है इसका 320 किलोमीटर एंड द डिवाइडेड बाय टाइम इज 8 आवर, इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ सी जो है क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, VP एवरेज। तो ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन को एरो से डिनोट कर देते हैं, ये डायरेक्शन होगा। तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट कितना है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट प्लेन का कितना है 260 किलोमीटर और टाइम कितना लगा हाफ एन आवर, ये हो जाएगा कितना 520 किलोमीटर पर आवर, ओके। कितना आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम, डायरेक्शन होगा ना, तो फ्रॉम पटना टू रांची, पटना टू रांची, ओके। डी ऑप्शन जो है वो क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है इसका, चाहे वो बस से ट्रेवल कर रहा हो या प्लेन से ट्रेवल कर रहा हो, तो लगेगा तो 260 किलोमीटर ना। डिस्प्लेसमेंट पटना से रांची का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, ये स्पीड नहीं है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो बस से करे या प्लेन से, कितना है 260 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है बस को 8 आवर,
तो टोटल कितना हो जाएगा? 260 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 24, 3 बचेगा 2, 8 चौके 8 दूनी 16, 32.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। ओके, हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस? अकॉर्डिंग टू दैट, हाउ विल यू फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी? Question 4. When a person leave his home for sightseeing, वो कुछ देखने के लिए, साइट देखने के लिए जाता है, by his car, the meter reads, initial meter is equals to what? 12352 kilometer. Okay. When he returned home after 2 hours, टाइम कितना लग रहा है? T is equals to 2 hours. तो फाइनल मीटर is equals to what? 12416 किलोमीटर। एक कार्स है जिससे वो जाता है, तो इनिशियली ये रीडिंग है, 2 घंटे बाद वो घर लौट के आता है, तो ये रीडिंग है। ओके, पहला फाइंड ए में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ कार। बी में कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। From above questions, we have to first find the total distance travel. एक पर्सन है यहाँ पे, ये मान लीजिए ये यहाँ से घर से निकला, ये साइड पे गया कहीं, ठीक है, ये साइड से फिर वापस आ जाता है घर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? टोटल distance travel is equals to final reading 12416 minus of initial reading 12352 and the kilometer। ओके, 6 ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 64 किलोमीटर आएगा। ओके, दिस रीडिंग इज एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पर्सन अब क्या कर रहा है, यहाँ गया और फिर ये रिटर्न आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, नाउ ये मैं कह रहा है एवरेज स्पीड is equals to distance divided by time। ये क्या हो जाएगा? distance is 64 and the time is 2 hours is equals to 32 किलोमीटर पर आवर। बी में कह रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू 0। दिस आर द टू आंसर, 0 एंड 32 किलोमीटर। समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन मेनली डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस पे था। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्लियर है तो आप जो है एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो, वो किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। ओके, फंडा क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है इजिकल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन? इसमें पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि एक यूनिट में कोई भी टाइम है या नहीं। जैसे टाइम सेकेंड में दिया हुआ, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो इसका कन्वर्जन होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 5/18 से, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका कन्वर्जन है फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर में 5/18 और मीटर टू किलोमीटर में 18/5, इसका रिवर्स, ओके। तो ये मिल गया हमें 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकेंड ले रहा है ये इतना स्पीड, यानी कि इतना स्पीड गेन करने में, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इनिशियल स्पीड क्या है? u इज 0, v इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल 5 माइनस इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, दिस कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर होगा। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, ओके। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये दिया हुआ है 8, 10, 6, 4 एंड 2, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। ये में पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बी में पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन इन 8 सेकेंड, एंड दिस इज वी टी ग्राफ, वी एंड टी ग्राफ। एक कार है जिसका वीटी ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इन 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक ही ग्राफ ये लिया गया है, तो इसमें क्या निकालना हमको? डिस्टेंस और एक्सेलरेशन निकालना है। याद कीजिए मैंने जब ग्राफ पढ़ा रहा था तो उस वक्त जो एक वो कॉन्सेप्ट दिया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट? द डिस्टेंस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस देगा। जब हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तो वो क्या देगा? डिस्टेंस होगा। और जब हम डायरेक्शन, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है अगर इस तरह से, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ रहा है, तो मतलब निगेटिव, जब ये भी है, भी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, अगर कोई चीज़ नीचे आता है, अगर इस तरह से ग्राफ बनता है हमारा, तो ये अगर कंसिडर करेंगे माइनस में तो वेलोसिटी होगा, अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो वो स्पीड होगा। तो ये वीटी ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको मानेंगे, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे,
तो वो स्पीड की तरह ट्रीट करेंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया निकालिए, एरिया क्या होता है, लेंथ, ये ट्रायंगल है ना, दिस इज लुक्स लाइक ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया मालूम है, द बेस, बेस में कितना है 8 एंड द हाइट इज व्हाट 20, तो टोटल कितना आ जाएगा 80 मीटर। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज बी, एक्सेलरेशन क्या देगा, तो एक्सेलरेशन क्या देगा, द स्लोप ऑफ, एक्सेलरेशन जो है देगा स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, यही देगा ना एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। नाउ फाइंड tan थीटा, tan थीटा जब हम निकालेंगे तो यहां से देखिए ये क्या है, ये थीटा निकालिए आप, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 20 एंड द बेस इज 8, ये कितना आएगा 2 पॉइंट, इसको डिवाइड कीजिए 8 से, 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40, कितना आएगा, और ये क्या देगा tan थीटा एक्सेलरेशन, तो 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड। तो ये था जब हमने आपको बताया था कि दो कंसेप्ट, द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, फिर एरिया, ये स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। ओके, तो स्लोप एंड एरिया ऑफ द ग्राफ के बारे में ये कॉन्सेप्ट था। ठीक, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है नीट और जेईई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, आपको ग्राफ दे देगा सिंपली, वो बहुत पूछ लेगा कि इतना टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या इसका एक सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, तो ग्राफ इज अ गुड मेथड to solve the any question. If you know the graph very well, then it is a very good technique for understanding the problem as well as solving the problem. Now the question 7. According to question 7, the acceleration of the cart started at t is equals to 0. Acceleration of cart started at t is equals to 0. Okay, varies with the time also in figure. टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और ये फिगर में इस तरह से गिवन है, ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, ओके, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, ये AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो पूछ रहा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड एंड द ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड। ओके, ए में, बी में कह रहा है ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ मीन्स एक्सटी ग्राफ पूछ रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये AT ग्राफ दिया हुआ है, AT ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी देगा, हमें डिस्टेंस तो मिलेगा नहीं, और हमें ड्रॉ क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो क्यों नहीं हम सबसे पहले ड्रॉ कर ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो VT ग्राफ के लिए VT ग्राफ के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दिस इज द कांस्टेंट
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज कांस्टेंट। क्या है? ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है और वो 5 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए? दिस इज 10, 20 एंड 30। 10 सेकेंड के लिए ए इज कांस्टेंट है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वीटी ग्राफ बनाइए इसको थोड़ा सा। दिस इज वी, ये क्या हो जाएगा? यहां तक आ गया, ठीक। ये 10 सेकेंड हो गया, और ये कितना मिलेगा हमको? ये 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है 0 से, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई 10। तो v इज इक्वल्स टू व्हाट? v इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 50 मीटर पर सेकेंड, ये होता ना वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। फिर 10 से 20 के बीच में कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0, तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 0। तो स्लोप 0 होगा, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये आ गया 20 सेकेंड तक। नो क्या दे रहा है? ये निगेटिव है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 30। ये टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी वीटी टाइम ग्राफ मिल गया हमको। और डिस्टेंस के लिए क्या है? डिस्टेंस जब निकालेंगे तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये मिलेगा। एरिया निकालिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 50 से। ये और ये मिलके क्या देगा? एक स्क्वायर, तो मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, या 2 टाइम्स ऑफ इंटू 1/2 इंटू 10, ये और ये ले लिए हम 2 टाइम्स इंटू 50 प्लस 50 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 इज इक्वल्स टू व्हाट? ये 500 1000 हो जाएगा मीटर। अभी इसके बेस पे जो है ना 80 ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। 80 ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, एक्सटी ग्राफ, सॉरी एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि आप एक्स और ये टाइम ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकेंड तक, तो इसका x निकालना है ना हमको। एक्सटी ग्राफ जो है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, t के रिस्पेक्ट में जाना है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये x जो है वो t के बराबर है और ये y जो है v के बराबर है, तो मतलब t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर हम इसको x पे कन्वर्ट करें तो एक पावर इस पे और आ जाएगा। तो मतलब कैसा ग्राफ बनेगा? ये इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है ना, तो कर्व पैराबोलिक मुझे मिल रहा है, तो ये इस तरफ से ग्राफ बनेगा कुछ। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहला जो डिस्टेंस होगा वो 10 इंटू 50 500 इन 250 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 250 मीटर हो गया। अब उसके बाद स्लोप इज कांस्टेंट, तो स्लोप यहाँ पे 0 है, स्लोप 0 है ना, तो जब स्लोप 0 होगा तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? t के प्रोपोर्शनल होगा, तो x इज प्रोपोर्शनल टू t। तो ये जाएगा स्ट्रेट लाइन, कहाँ तक जाएगा? तो 10 इंटू 50 500 तक जाएगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमको, दिस इज 500, तो 500 तक गया ना, तो 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
750, ये डिस्टेंस सिर्फ 500 है, 750 हो गया, ठीक। और ये फिर 250 जाएगा, लेकिन इस पर क्या है, स्लोप निगेटिव है। जब स्लोप निगेटिव है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो इसका कर्वेचर किस टाइप से होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, कर्वेचर डाउनवर्ड होगा इस टाइप से, और ये अपवर्ड कर्वेचर होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो ये मिल जाएगा हमको टोटल, यहाँ तक डालिए, ये हो जाएगा 1000, ठीक। कुछ इस तरह से टाइम, इस पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, ये 10, ये 20 और ये 30, ओके, समझ में आ गया। याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। अगर उसका वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसा आएगा, कर्व आएगा, मतलब पैराबोलिक आएगा। वो डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो अपवर्ड कर्व आएगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो डाउनवर्ड कर्व आएगा, ओके। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमने बता दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, according to question number 8, figure shows the graph of the velocity versus time for the particle going along the x-axis. x-axis के along जा रहा है कोई पार्टिकल, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है vt, ओके। ये दिया हुआ है 2 से स्टार्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से, ये 2, 4, 6, 8, ओके, this is 5 and this is equals to 10. Now the question is asking, find the acceleration A. Acceleration is what? B. Distance travel in 0 to 10 second. Distance travel in 0 to 10 second. And the last one, C. Displacement in 0 to 10 second. Okay. As far as question is concerned, this is the VT graph, okay. So first we have to find the acceleration. Slope of VT graph क्या देगा, acceleration, this is theta, for A tan theta is equals to what, 8 minus 2 divided by 10 is equals to 6 divided by 10.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, which is equals to A. Now the distance travel in 0 to 10, B. Distance travel in 0 to T, 0 to 10 सेकेंड। एरिया डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर VT ग्राफ, ओके। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 2 पैरेलल साइड का एडिशन, हाफ, 2 पैरेलल साइड का एडिशन क्या है, 2 + 8 × 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 × 5 इक्वल्स टू 50। Also see the displacement, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे सब पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो वेलोसिटी के लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन एरिया ऑफ VT ग्राफ
यहाँ पे डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, ये हाफ 8 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 मीटर आंसर. दिस इज ऑल्सो 50 मीटर आंसर. दिस इज ऑल्सो आंसर. Okay, now this is the question given, xt ग्राफ. एक कार मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज 50 मीटर एंड 100 मीटर. ओके, पूछ रहा है द एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकेंड में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड में कितना होगा. तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. बी केस में पूछ रहा है तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कर्व देगा. दिस इज tan थीटा. tan थीटा तो 0 से 2 सेकेंड के लिए कितना होगा, 2 सेकेंड के लिए 2.5 के अंदर है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 2.5 के लिए तो वही होगा ना जो यहाँ पे, क्योंकि स्पीड इसका जो हमें tan थीटा देगा, tan थीटा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ से मिलेगा 2.5, वर्टिकल कितना है 50 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड. बी केस में एट, ये तो हो गया एट 2 सेकेंड, एट 5 सेकेंड कितना देगा, 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड के लिए क्या है, tan थीटा निकालिए. tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया एट 8 सेकेंड. तो 8 सेकेंड में निकालिए, यहाँ ये है, ये ग्राफ. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई, ये वर्टिकल माइनस इनिशियल होगा, अपर माइनस इनिशियल. ये tan थीटा हमें निकालना है यहाँ. ओके, तो ये tan थीटा निकालने के लिए 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 2.5, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एट 12 सेकेंड. तो 12 सेकेंड पे ये कहीं यहाँ पे होगा 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड पे निकालिए tan थीटा. tan थीटा क्या देगा, निगेटिव होगा ये ऑफ कोर्स. 100 माइनस 0, या फिर इसको इनिशियल 100 है ना, तो 0 माइनस 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड. ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. तो 3 ऑप्शन आया, 20, 20, 20 एंड एट 5 सेकेंड दिस इज 0. तो ये था क्वेश्चन 9. ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाएंगे ताकि हमें समझ में आएगा. पहला, डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स क्या होता है, एरिया अंडर VT ग्राफ. ओके, सिंपल लिख दो, कितना हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव
नीचे नेगेटिव, लेकिन जब डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा चाहे वो अप हो या डाउन हो, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर नहीं रहे हैं। जब डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो दोनों को ऐड करेंगे। मीन्स ए के लिए लिखिएगा तो क्या आएगा, हाफ, दिस इज ट्रायंगल 5 इंटू 20 प्लस हाफ 5 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। बी में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर बीटी ग्राफ। ओके, अब जब एरिया अंडर बीटी ग्राफ निकालेंगे तो इस केस में क्या निकालेंगे, इस केस में साइन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी हैव टू फाइंड दैट साइन। तो पहला हाफ इंटू 5 इंटू 20 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 20, दिस कम्स आउट टू बी 0। आंसर, डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट द डिस्टेंस इज 100 मीटर। देखो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी है एससी वर्मा का।